मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, इंसानी हुकूक़ के नुमाइंदे, सिविल सोसाइटी के अराकीन और तमाम बाशऊर शहरियों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम फिर एक बार आपके सामने अपने दुख और मुतालबात लेकर खड़े हैं। पिछले 40 दिनों से हम इस्लामाबाद की सड़कों पर इंसाफ के लिए बैठे हैं। हम किसी ज़ाती मफाद या ज़ाती मराहत के लिए यहाँ मौजूद नहीं हैं, बल्कि हम अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए और इस रियासत में इंसाफ की बहाली के लिए बैठे हैं। हम सब जानते हैं कि ये एहतजाज किसी वक्ती वाक़े या किसी एक शख्स की गिरफ्तारी के नतीजे में शुरू नहीं हुआ था। ये एक तवील सिलसिला है जिसकी जड़ें बलूचिस्तान के कई दहाइयों पर फैली हुई महरूमियों, जबर और जबरी गुमशुदगियों में है। ये एहतजाज इन तमाम माओं की जद्दोजहद का तसलसल है जिनके बेटे बरसों से लापता है। ये एहतजाज उन बहनों के आंसुओं का जवाब है जो हर दिन अपने भाइयों की राह तकती है, और ये एहतजाज इन बच्चों की फरियाद है जो अपने वालिद की वापसी की मुंतज़िर है। हमारे मुतालबात ना तो इतने मुश्किल है कि माने ना जा सके और ना ही गैर आइनी। ये दो इंतहाई सादा मुतालबात है। पहला ये कि डॉक्टर मारंग बलोच, बीबर्ग बलोच, शाजी बलोच, गुलजादी बलोच, बीबू बलोच और इमरान बलोच समेत बलोच यकजहती कमेटी के तमाम रहनुमाओं को रिहा किया जाए। दूसरा ये कि बलूचिस्तान के तमाम जबरी गुमशुदा अफराद को बाजियाब किया जाए। ये मुतालबात किसी मखसूस गुरोह की ख्वाहिश नहीं, बल्कि पूरे माशरे की इज्तिमाई ज़मीर की आवाज़ है। 5 महीने गुजर जाने के बावजूद अदालतें बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं के खिलाफ कोई सबूत पेश करने में नाकाम रही है। इसके बावजूद इन्हें बार बार रिमांड पर भेज दिया गया। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये रहनुमा खामोश नहीं रहे हैं। वो बलोच नस्ल कुशी और जबरी गुमशुदगियों जैसे संगीन मुजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये इनका जुर्म है कि वो रियासती जबर के सामने झुकने पर आमादा नहीं है। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, अफसोसनाक पहलू ये है कि आज मीडिया और अदालतें भी अपनी बुनियादी जिम्मेदारियां अदा करने से कासिर हैं। मीडिया हमारे जायज़ और सीधे साधे मुतालबात को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। वही मीडिया जो आज़ाद होना चाहिए था, वही मीडिया जो कमज़ोर और महकूम आवाम की आवाज़ बनना चाहिए था, आज वो हुकूमती अदारों के इमाम पर काम कर रहा है। अदालतों से उम्मीद थी कि वो मजलूम को इंसाफ देंगी, मगर वो बार बार रिमांड में तोसी करके सिर्फ जबर को मजबूत कर रही हैं। ये सूरत हाल इंतहाई तकलीफदा है कि वो अदारे जिन्होंने पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया है, जो हर रोज़ आइन और कानून को रोनते हैं, वो आज़ाद है, मगर वो लोग जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वो कैद में डाल दिए गए हैं। ये रवैया ना सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि शर्मनाक भी। 2 दिन पहले एक बार फिर बलोच यकजहती कमेटी के असीरान की पेशी थी। ये 3 माह के 3 MPO और 10, 15 और 20 रोज़ के 3 रिमांड्स के बाद की पेशी थी। हमें उम्मीद थी कि अदालत अब इंसाफ करेगी और मज़ीद रिमांड नहीं देगी, लेकिन एक बार फिर हमारी उम्मीदों को तोड़ दिया गया और मज़ीद 15 दिन के रिमांड में तोसी कर दी गई। ये अमल सिर्फ हमारे नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अवाम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। अगर अदालतें इंसाफ फराहम नहीं करेंगी, अगर मीडिया हक़ाइक़ नहीं दिखाएगा, तो फिर इस मुल्क के शहरी कहाँ जाएंगे, वो किस से रुजू करेंगे। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, BYC के लीडरान को सबसे पहले 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। 3 माह और 15 दिन की गैर कानूनी गिरफ्तारी के बाद इन्हें ATC कोर्ट में पेश किया गया, जहां 3 FIRs में गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया गया। मजमूई तौर पर 45 दिन की रिमांड के बाद जब 22 अगस्त को इनकी पेशी थी, तो दोबारा इन्हीं FIRs पर रिमांड मांगा गया, लेकिन हमारे वकला ने रिमांड ना देने पर जोर दिया, जिस पर अदालत ने इन FIRs में रिमांड मुस्तरद करके इन्हें जुडिशियल कर दिया। ताहम 5 नहीं और बेबुनियाद FIR सामने लाकर BYC के लीडरान को मज़ीद 15 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया। हम ये वाज़िया करना चाहते हैं कि इन 5 में से 2 FIRs बिल्कुल हाम नौइयत की हैं, जिनके लिए हमने पिछले 2 महीनों से ज़मानत की दरख्वास्त दी हुई थी, लेकिन इन्हीं थानों के अफसरान गुज़श्ता 2 माह से अदालत में आकर मुख्तलिफ बहाने बनाते रहे और अदालत के अहकामात के बावजूद तफ्तीश नहीं की गई। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुलिस अफसरान और CTD
ने ना सिर्फ हमें धोखे में रखा बल्कि अदालत के साथ भी खुला मजाक किया है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इसके नताइज के सबसे पहले शिकार हम बलोच बने हैं। इस तरमीम के बाद पुलिस और सीटीडी को इस हद तक बाइख्तियार बना दिया गया है कि वहाँ मुकदमात को भी एटीसी में मुंतकिल कर सकते हैं और इसी कानून के तहत वो पुरअमन आवाज़ों को मुजरिमाना रंग देकर इन्हें दहशतगर्द साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये वाजिया करते हैं कि डॉक्टर मारंग बलोच और उनके साथी पुरअमन सियासी जुहदकार और सियासी कैदी है, मगर एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत इन्हें दहशतगर्द के तौर पर पेश किया जा रहा है ताकि बलोच कौम की हकीकी आवाज़ को दबाया जा सके। हम अपने एहतजाज को पुरअमन तरीके से जारी रखेंगे। हम जानते हैं कि जब कितना ही तवील क्यों ना हो, ये हमेशा कायम नहीं रहता। हमें यकीन है कि एक दिन ये अंधे, गूंगे और बहरे अदारे हमारी आवाज़ सुनने पर मजबूर होंगे। एक दिन आएगा जब ये जुल्म टूटेगा और इंसाफ गालिब आएगा। हम पूरे मुल्क के अवाम, सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक के अदारों और बैनुल-अक़वामी बरादरी से अपील करते हैं कि वो हमारे साथ खड़े हो। ये एहतजाज सिर्फ बलोच अवाम का एहतजाज नहीं है, ये एहतजाज इंसाफ का एहतजाज है। ये इंसानी वक़ार और हक़ की जंग है और इस जंग का साथ देना हम सब पर फ़र्ज़ है। अगर आज हम खामोश रहें तो कल ये जब किसी और के दरवाजे पर दस्तक देगा। आखिर में हम बलोच कौम को कहना चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि अपने घरों से निकले और अपने ऊपर होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ भरपूर अंदाज में मुज़ाहमत करें और इस जाबिर रियासत को ये बावर कराए कि बलोच कौम इन नस्ल कुश पॉलिसियों के खिलाफ हमेशा आवाज़ बुलंद करती रहेगी। हमें ये मानना होगा कि जो भी जुल्म और जब्र के खिलाफ खामोश रहेगा वो मज़ीद जुल्म की चक्की में पिसता रहेगा। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से ये वाजिया करते हैं कि कराची, शाल और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में फेक इनकाउंटर्स और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ सरापा एहतजाज असीरान के शाना बशाना खड़े हैं और दीगर लवाकिन को ये पैगाम देते हैं कि रियासती जब्र के खिलाफ निकले और मुज़ाहमत का रास्ता अपनाएं, क्योंकि कानून, अदालत और इंसाफ के दरवाजे बलोच कौम के लिए बंद कर दिए गए हैं। 40 दिन इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के सामने पुरअमन बैठने के बावजूद हमसे मुज़ाकरात करने कोई नहीं आया। अब मजबूरन हम इस एहतजाज को मज़ीद वसअत देंगे और आने वाले दिनों में हम सख्त इक़दाम उठाएंगे जिसके नताइज का ज़िम्मेदार रियासत खुद होगा। हम ये वाजिया कर देना चाहते हैं कि हमारा एहतजाज पुरअमन है, पुरअमन रहेगा और हम इस जगह से उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे प्यारे रिहा नहीं किए जाते। हम अपने मुतालबात पर कायम हैं, हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। क्या उम्मीद है जब 60 दिन हो गए हैं रिमांड बारी एक्सटेंड करते हुए कि ये इसी अदालत से आपको इंसाफ मिलेगा या आप लोग हाई कोर्ट से रिव्यू करेंगे इस रिमांड के अगेंस्ट? इस रिमांड के अगेंस्ट हमने पहले जो 10, 15 और 20 दिन का रिमांड दिया गया था, उन रिमांड को भी हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और उसकी हियरिंग के लिए 28 अक्टूबर की डेट दी है। मतलब हाई कोर्ट से भी हमें इस तरह की कोई उम्मीद नहीं है कि वो इस जो रिमांड हमने चैलेंज किया है उस पर जो है ना उसी तरह से केस को देखा जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा, आप लोगों के धरने को 40 दिन हो गए हैं, आप लोगों के अभी हौसले भी बुलंद हैं, लेकिन आप लोग एक शिकवा भी करते हो कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, बेख्तियार हुकूमत है, लेकिन फिर भी आप लोगों की उम्मीदें हैं कि वो आएँ। तो इस बेख्तियार हुकूमत से जो उम्मीदें हैं, क्या वो कोई आप लोगों की मजबूरियाँ या जो आप लोगों के मुतालबात हैं वो पूरे कर सकेगी? देखिए, हम लोग पीसफुल लोग हैं, हम लोग सियासी लोग हैं, हम लोग जमहूरी तर्ज पे यकीन रखने वाले लोग हैं। हम कहते हैं वो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो हुक्मरान हैं, वो बंद कमरों में आके कहते हैं कि हम बेबस हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे या फिर वो खुलेआम पब्लिक गैदरिंग्स में अपनी बेख्तियारी का जो है इजहार नहीं करते हैं। वो आज भी आए यहाँ पे कहें कि हम बेख्तियार हैं, हम उनसे मुतालिबा नहीं करेंगे, लेकिन जब तक ये नाम नेहाद जमहूरियत का ढोंग रचाया जाएगा, जब तक यहाँ पे नाम नेहाद ये कहा जाएगा कि जो हुकूमती लोग हैं उनको यहाँ पे वो इख्तियारात हासिल हैं, तब तक हम उनसे मुतालिबा करते रहेंगे। आज भी हमें कहा जाए कि यहाँ पे हुकूमत, यहाँ पे अदलिया,
यहाँ पे वो तमाम लोग जो जो हुकूमती नुमाइंदे हैं या जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो अगर बेख्तियार हैं तो हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। लेकिन एक तरफ आप पूरी दुनिया के सामने ये डोंग रचाते हैं कि हम एक जो है डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम डेमोक्रेसी के तर्ज पे हमारी हुकूमतें चल रही हैं, फिर आप पीछे से कहते हैं कि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। ये तो मुनाफिका अंदाज है। और हमें इस बात का पता है कि हुकूमत के लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, हुकूमत के लोगों को वो परमिशन भी नहीं है। हमें खुद अंदाज़ा है कि कितनी दफ़ा हुकूमत के अपने लोगों ने कोशिश की थी यहाँ पे आने के लिए, लेकिन वो बूट वालों ने उनको यहाँ पे आने नहीं दिया। हम सब इस हकीकत से वाकिफ़ हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हमारी जद्दोजहद उन तमाम लोगों के लिए है जो यहाँ पे हुकूमत का, जो यहाँ पे जमहूरियत का, जो यहाँ पे सियासी तर्ज का डोंग रचाते हैं। आज हमें जो अदलिया से कोई इंसाफ की तवक्को है, ना यहाँ के हुक्मरानों से, लेकिन हम उन पॉलिसियों को, हम वो जो एक दोगला, एक मुनाफिकाना बयानिया है, हम उसको एक्सपोज करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। हमने हर दफ़ा एक्सपोज किया है। हम पिछले साल भी इस्लामाबाद आए हैं, उस टाइम भी हमने एक्सपोज किया है। इससे पहले भी हम लॉन्ग मार्च करके आए हैं। 2010 से लेकर अभी तक हम जब भी इस्लामाबाद आए हैं, हमसे किसी ने मुज़ाकरात नहीं किया है। हर दफ़ा हमें खाली हाथ लौटाया गया है। ये वो तसलसल है जिसमें रियासत ये समझती है कि ये जो माएँ बहनें यहाँ पे बैठी हैं, यहाँ से मैं उनको खाली हाथ वापस भेज दूंगा, ये अगली दफ़ा मायूस होकर यहाँ पर नहीं आएंगे। ये माएँ जो गुज़िश्ता 16 सालों से अदालतों के चक्कर काटते नहीं तक गए, ये माएँ जो 20 सालों से अपने गुमशुदा बच्चों की राहें तक रही हैं, वो अगर मायूस नहीं हो सके, क्या वो इस्लामाबाद आने से भी मायूस होंगे? ये जो तरीक़ाकार आपने अपनाया है, ये सिर्फ आपकी अपनी पॉलिसियों को नफ़ी कर रहे हैं, आपको एक्सपोज कर रहे हैं। हम हर बार आए हैं, हम हर बार आते जाएंगे। ये तरीका जो आपने अपनाया है, जिसमें आपने हमें इर्रेलेवेंट करार दिया है, जिसमें आप अपने मीडिया के लोगों को आप यहाँ पे आपने कंट्रोल किया है, पाबंद किया है कि इन फैमिलीज़ को कोई यहाँ पे कवर नहीं करेगा, इसके बावजूद ये लवाकिन बैठे हैं। हमारे लिए मायूस होने के अगर 99% अगर हमारे पास चांसेस हैं, तो हमारे पास 1% अगर वो उम्मीद है, तो वो उम्मीद सबसे ज़्यादा ताकतवर है। उस उम्मीद की बुनियाद पर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हम ये रियासत ये ना कहे कि मैं दुनिया के सामने वो उस नाम निहाद जमहूरियत का डोंग रचाऊंगी और मैं यहाँ पे उन लोगों से कहूँगी कि आप यहाँ पे कहें कि ये लोग बेख्तियार हैं। अगर आप बेख्तियार हैं, आप खुल के कहें बेख्तियार हैं, हम किसी से तवक्को नहीं करेंगे। ये बताइएगा, जैसे आप कह रही हैं कि हम हुकूमत को एक्सपोज करेंगे, 14 अगस्त को जो वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकरी ने एक दावा किया कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं और मिसिंग पर्सन के नाम पर प्रोपेगेंडा किया जाता है, हमारे दरवाजे खुले हैं, तो कभी उसको हुकूमत को भी एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे? वो दरवाज़ा भी खटखटाएंगे या उधर जाएंगे? वो तो ऑफर दे रहे हैं, वो कहते हैं हम मुज़ाकरात के लिए हम तो तैयार हैं, ये खुश आइंदा बात है। देखिए, हमने सबसे ज़्यादा रियासती जबर को बलूचिस्तान में एक्सपोज किया है, जिसकी वजह से पूरी जो अवामी सपोर्ट है वो बलोच यकजहती कमेटी को हासिल हुई है, जिसकी वजह से आज हमारे साथी जेलों में बंद है। हमने बलूचिस्तान में उन जो स्टेट सप्रेशंस को हमने बेनकाब किया है, जो आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी सियासी जो है बयानिए ने उसको एक्सपोज नहीं किया। इस वजह से बलूचिस्तान हुकूमत सिर्फ ये मीडिया के तवस्सुत से ये कह रही है, मीडिया के सामने बैठ के इस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रही है कि हम जाके इनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। हम बैठे हैं, आप आए हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। कौन आके आपसे बात करेगा? बलूचिस्तान में आप कहते हैं कि मैंने महरम को और दीगर साथियों को जेलों में डाल दिया गया है, यहाँ पे अमन है। मैं आज भी आपको चैलेंज करती हूँ कि आप भी वहाँ पे एहतजाजों का, वो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आप नारा लगाते हैं, आप लोगों को जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक दें। लोग अगर अपने घरों से निकलें और उनको गोलियां ना आप मारें, उनके एहतजाजों पर क्रैकडाउन ना करें। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि हम हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग निकालते हैं। जो आपने जबर, जो आपने खौफ फैलाया है, जहाँ पे लोग अपने हकूक़ के लिए, बुनियादी हकूक़ के लिए घरों से निकलते हैं, आप डायरेक्ट बंदूक से उन पर फायर करके उनको कत्ल करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि ये जो बदअमनी है, ये महरंग ने या BYC ने फैलाई है। ये जो रियासती जबर है, ये इस रियासती जबर को हमने हर तरीके से एक्सपोज किया, और हम फिर भी इस रियासती जबर के बावजूद हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और हम बार बार, ना सिर्फ हमने बलूचिस्तान हुकूमत की उस रियासती जबर को एक्सपोज किया है, बल्कि हमने यहाँ की अदलिया को, यहाँ की नाम निहाद जमहूरियत को, हमने उन तमाम जो है बयानियों को एक्सपोज किया जो यहाँ पे पाकिस्तान के लोग बयान करते हैं। ये जो 26वीं आईनी तरामीम है, इसके बाद
जिसमें हम कह रहे हैं कि इसका सबसे पहला शिकार बलोच है। और ये हम वाजे कह रहे हैं कि इससे अगर ये जो 26वीं आईनी तरामीम आई है, इसमें अगर इसका सबसे पहला शिकार बलोच है तो इससे कोई भी कौम महफूज नहीं होगा। आज भी आप देखें, वो जो हुकूमत के लोग हैं, वो हुक्मरानों से लेकर वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हों या वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हों, हर किस्म के तमाम शब्बा इफेक्ट के लोग इस चीज़ से मुतासर होंगे। इस वक्त वो जो है जजेस जो अदालतों में बैठकर बलोच के हक में कोई एक फैसला तक नहीं सुनाते हैं। बलोचिस्तान में एक रिटायर्ड जज के बेटे को जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है। ये वो तमाम हकायक हैं। जबरी गुमशुदगी के बयानिए को कहते हैं कि ये फेक है। आप बलोचिस्तान में एक घर से जो है 3 भाइयों को 2011 में जबरी तौर पर लापता किया गया था और एक भाई को अभी 10 दिन पहले उन्होंने जबरी तौर पर गुमशुदा किया है। एक घर से 4 लोगों को, 4 भाइयों को अपने जबरी तौर पर गुमशुदा किया। फिर आप कहते हैं कि इसके खिलाफ कोई बयानिया ना बनाए, इसके खिलाफ कोई बात ना करे। ये कैसे मुमकिन है? आप हमें बताएं। आपके घर से बच्चे गायब हों, फिर हम आपको कहते हैं कि ये जबरी गुमशुदगी, ये ड्रामा है, ये दर्द है या ये तकालीफ है। आज आपने ये पॉलिसी अपनाया हुआ है कि ये माएँ यहाँ से थक कर खाली हाथ वापस चले जाएंगे। मैं कहती हूँ कि हम अगर यहाँ से थक के वापस चले भी जाएं, लेकिन हम अपने हकूक के लिए हमारी जो जंग है इस रियासत के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ, इस जबर के निज़ाम के खिलाफ, उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाया है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। उसके लिए आप हमें बार बार लाठियाँ बरसाएं, उसके खिलाफ आप बार बार जो गोलियों से आप जो है हमें मारें, उसके खिलाफ बार बार आप जो आप जबर करना चाहते हैं वो करें। लेकिन ये आवाम उठी है, ये आवाम इसके खिलाफ उठेगी। देखिए ये रास्ता तो रियासत को अपनाना चाहिए। हमने नहीं कहा है कि लड़ाइयाँ हो, हमने नहीं कहा है कि नफरतें यहाँ पे फैले। रियासत ने जो नफरत के बीज बोए, जो जुल्म और जबर का जो एक फिजा कायम किया है, उसके बाद वो रोल जो और कोई प्ले नहीं कर रहा है, वो रियासत खुद प्ले कर रही है। आज अगर बलूचिस्तान के नौजवानों के ऊपर से कहा जा रहा है कि ये रेडिकलाइज हो रहे हैं, तो आज इसमें सबसे बड़ा रोल स्टेट का अपना है कि उसकी रियासती जबर से वो अगर नौजवान जो यहाँ के तालीमी इदारों में होने के बजाय अगर वो रेडिकलाइज हो रहे हैं, तो ये जो तरीक़ाकार है ये रियासती बयानिया है। और ख़ास तौर पर अगर आप खुद भी देखें कि ये सिर्फ महरंग का बयानिया नहीं है, ये पूरे इस मुल्क का बयानिया है। यहाँ पर का DGISPR बैठता है, वो भी डॉलर की बात करता है, वो भी पैसों की बात करता है। यहाँ पे इस रियासत को वो जो खुद रियासत जो बीक पर पल रही है, वो रियासत जो खुद उसको लगता है कि यहाँ पे उसकी अपनी पूरी मशीनरी दीगर मुल्कों के चंदों से, पैसों से पल रही है, उसको लगता है कि जो कोई हकूक़ की बात करता है वो भी डॉलर ले रहा है, वो भी पैसे ले रहे हैं। तो इनकी अपनी जंग शुरू ही होती है उन डॉलरों के ऊपर से और ख़त्म ही होती है उन डॉलरों के ऊपर से। इनको लगता है कि वो जो हकूक़ की बात कर रही है वो भी पैसे ले रहे हैं। कभी मंजूर पश्तीन के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि उसके पास जो है इंडिया के पैसे आ रहे हैं, कभी मारंग के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि वो रॉ फंडेड है। लेकिन बेसिकली इनका जो अपना जंग है वो इनकी अपनी जंग पैसों से शुरू होकर पैसों पर ख़त्म होती है। इस वजह से इनको लगता है कि जो कोई यहाँ पे हकूक़ की बात करता है, जो कोई यहाँ पे सच की बात करती है, वो पैसे ले रही है। तो इनका अपना मौक़िफ़ पैसे से शुरू होकर इनका अपना तमाम पूरी जो जंग है, पूरी जो मुल्क का जो निज़ाम है, वो पैसे से शुरू होकर पैसे पर ख़त्म होती है। अच्छा, ये अतर मनल्ला की स्टेटमेंट को जिक्र कर रहे हैं, जाफर एक्सप्रेस हमले में हिलाक दहशतगर्दों की लाशें महरंग बलोच ने मांगी थी और इसको लेकर ये जज को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है अतर मनल्ला को कि वो क्यों लापता अफराद के लाहिकियत के साथ इज़हार यकजहती के लिए पहुँचे। तो जजेस का आपके साथ इज़हार यकजहती के लिए आना, इसको कैसे देखती हैं और ये जो कंपेन चल रही है इस पर कैसे देखें? देखिए हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं जिस तरीके से उन्होंने जबरी गुमशुदगियों के हवाले से अपना मौक़िफ़ बयान किया और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ की अदलिया की नाकामी और बेख्तियारी की बात की। हम खुद इस चीज़ को कई सालों से फेस करते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक जो
चीफ जस्टिस का, एक सिटिंग चीफ जस्टिस का जबरी गुमशुदगियों के हवाले से आज तक ये रियासत जो कुछ कहती आ रही है कि जबरी गुमशुदगियाँ हैं ही नहीं, ये एक ड्रामा है, ये लोग चंद पैसों के हवाले से पैसे लेकर इस किस्म का बयानिया बना रहे हैं, लेकिन जबरी गुमशुदगियाँ हैं ही नहीं। तो आज एक जो सिटिंग चीफ जस्टिस है वो अगर जबरी गुमशुदगियों के हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश करता है तो ये हमारी कामयाबी है, हमारी उन 20 सालों की जद्दोजहद की कामयाबी है जिसमें हमने आज तक शायद उन बेस हुक्मरानों को इस बात का एहसास नहीं दिला सके कि वो जबरी गुमशुदगियों को ओन करें, या इस रियासत को एहसास नहीं दिला सके कि वो इस जबरी गुमशुदगियों के मामले पर संजीदा इक़दाम बनाए। लेकिन उन अदलिया तक, उन जजेस तक हमारी आवाज़ ज़रूर पहुँच चुकी है कि वो आज खुद एडमिट कर रहे हैं कि जबरी गुमशुदगी एक संगीन मसला है, इससे फैमिली सफ़र कर रहे हैं, इससे फैमिलीज़ जो विक्टिम फैमिलीज़ हैं उनको रिलीफ देनी चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने खुद एक एक वो वाक़या बयान किया कि किस तरीके से जबरी गुमशुदगियों के केसेस आए और किस मुश्किलात के बावजूद उनको ये केसेस फाइट करना पड़ा, तो हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि वो जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं उनको फेयरलेस और डेयरिंग होने की ज़रूरत है। ये जो है जब तक यहाँ पे जजेस इंसाफ नहीं देंगे, जब तक यहाँ की अदालतें इंसाफ नहीं देंगे, जब तक यहाँ के जजेस जो है सख्त इक़दाम नहीं उठाएंगे, तब तक इंसाफ की फराहमी मुमकिन नहीं होगी। और हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि वो जो एक बहुत बड़ा एतमाद अवाम का ख़त्म हो चुका है अदालतों के ऊपर से, वो जिस अवाम को लगता है कि अदालतों के ऊपर से उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, आज मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा उम्मीद उभर आया है। जो जस्टिस अतर मिनल्ला की जो स्टेटमेंट्स आई हैं जबरी गुमशुदगियों के हवाले से, तो ये एक सबसे बड़ी इस चीज़ को साबित कर रही है कि जबरी गुमशुदगियाँ हैं, जबरी गुमशुदगियों से फैमिली सफ़र कर रही हैं। और ये इस चीज़ का जो है इस चीज़ को एडमिट खुद एक चीफ जस्टिस ने किया है। इल्ज़ामात की हद तक हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ के हुक्मरानों से लेकर फौज के नुमाइंदे मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ के बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन आज महरंग आप लोगों की कस्टडी में है, BOIC आप लोगों की कस्टडी में है। आप लाएं, कोई सबूत पेश करें, उसके ऊपर सजा दें। क्या वजूहत हैं कि आप 5 महीने गुजर चुके, अभी तक आप मजबूर हैं कि आपने उनको रिमांड पे डाला है, अभी तक आप उनके खिलाफ एक भी सबूत पेश करने में नाकाम रहे। तो ये दरअसल आपकी नाकामी है और ये उस ज़हनियत को की अक्कासी करती है जिसमें सिर्फ जो मजबूत आवाज़ें हैं, जो तवाना आवाज़ है, उनको ख़त्म करने के लिए आप लोगों को जेलों में डाल रहे हैं। ये इस बात को वाज़े करती है, डॉक्टर महरंग बलोच की 5 महीनों से जेलों में होना इस बात की वाज़े अक्कासी करती है कि आपके पास इनके खिलाफ कोई भी किस्म की कोई सबूत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उनको जेलों में डाल रहे हैं।